हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम पर स्वागत है साथियों। चलिए आज जो मेरा एसएसटी का सेशन रहने वाला एपिसोड 15वां है साथियों। अगर एग्जाम पर 91 पर नए साथियों तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए साथियों। आज मेरा सेट 15वां है, सचिन सर का नोट्स का है साथियों। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों, जो 2024 में एग्जाम होगा उसके लिए है साथियों। आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से 41 नंबर से है साथियों। कितना नंबर से है? 41 नंबर से है, देख सकते हैं। क्या बोलेगा क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से और कमेंट में आंसर कीजिए साथियों। चलिए क्वेश्चन बोला गया है, घरेलू हिंसा पढ़ते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का उचित तरीका क्या है साथियों? आपका हो जाएगा उत्तरजीवी। उत्तर क्या हो जाता है साथियों इसका उत्तरजीवी हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, भारतीय लोकतंत्र के समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करते हैं? चर्चा के बारे में बोला गया साथियों। आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और डी हो जाएगा साथियों। सी आपका गलत हो जाएगा। सी में क्या बोला गया है ध्यान से पढ़िए। डी में क्या ए बी और डी में क्या बोला गया ध्यान से पढ़िए। बोला गया हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए आपका 4 आंसर सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, मेघदूतम पुस्तक के बारे में है। आपका कालिदास किसने लिखा था? कालिदास लिखा था। हरचरित्र आपका वाइनभट्ट लिखा था। उसके बाद आर्यभट्टियम आपका आर्यभट्ट लिखे थे साथियों। उसके बाद बोला गया सरस्वती सहित आपका संस्कृति लिखा था साथियों। आपका हो जाएगा ये इसका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, भक्ति के विशेष रूप निम्नलिखित में से थे। भक्ति के विशेष रूप आपका ए और सी सही हो जाएगा साथियों। कौन सा होगा? ए और सी। ए में क्या बोला गया ध्यान से देखिए। कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर गरीब व्यक्ति भक्ति के अनुसरण कर सकता है साथियों। सही बात बोला गया, कोई भी जाति हो, लिंग हो, कर सकता है। उसके बाद बोला गया है सी में बोला गया है, देवता या देवी के समक्ष समर्पण पर जोर था साथियों। सही बात बोला गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, यह नारा किसने दिया? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो आप लोग जान रहे हैं, बाल गंगाधर लग दिया था साथियों। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है साथियों, नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसी के बारे में बोला गया साथियों। आपका ए बी सही हो जाएगा, यानी 1 2 ए और बी दोनों सही हो जाएगा, लेकिन सी आपका गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है? पृथ्वी 365.4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। सही बात बोला गया साथियों। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इनमें नहीं जोड़ते हैं। वो बात सही बोला गया। 6 घंटा जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं 365 दिन होता है एक साल में। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मृदा गीली होने पर लसलसी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहले बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। सही बात बोला गया साथ को। इसको ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी, जो होता है पानी पड़ने से पहले जो नहीं अगर पड़ेगा, पानी हल्का पड़ जाएगा तो चिपचिप हो जाता है साथियों। इस पर आप बोल नहीं सकते साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, नए चारागाह की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं साथियों। आपका हो जाएगा ऋतु प्रवास। क्या होता है साथियों? ऋतु प्रवास होता है नए चारागाह। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया, संगम साहित्य की रचना एवं किस नगर के सम्मेलन में की गई थी साथियों? आपका हो जाएगा मदुरै। संगम साहित्य मदुरै, यानी उधर कर्नाटक की तरफ चल जाइए, तमिलनाडु की तरफ चल जाइए साथियों, उधर वही होता है संगम साहित्य। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? बुद्ध के विषय में बोला गया साथियों। आपका 4 हो जाएगा, देख सकते हैं ए हो जाएगा। ए में क्या बोला गया पढ़िए ध्यान से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ। सही बात बोला गया था साथियों, ये सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में नहीं दिया था, पाली भाषा में दिया था, गलत हो गया। उसके बाद सी में सी सही हो जाएगा। बुद्ध ने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी उद्धार करने की शिक्षा दी थी। सही बात है।
उसके बाद सी भी सही हो जाएगा साथियों, और डी भी सही हो जाएगा। डी में बोला गया है बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को भी प्रभावित करता है। सही बात है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कथन ए और कथन बी को पढ़िए, विकल्प को सही है कि गलत है। स्टेटमेंट है साथियों। क्या बोला गया है, देखिए देखिए ध्यान से। बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व का निर्धारण और वसूल के कर को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया था। सही बात बोला गया था साथियों, लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व को अपने राज्य के क्षेत्र में मिला लिया था। उसके बाद दूसरा का भी गलत हो जाएगा साथियों। बोला गया स्थानीय सम्मति द्वारा कर लगाने पर अधिकार जारी रहा था। ये गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मणिमेखलाई महाकाव्य के विषय में नहीं है। मणिमेखलाई साथियों नहीं है। आपका ये हो जाएगा यह तमिल में लिखा गया था। सही बात है, तमिल में नहीं लिखा गया था, सही है। उसके बाद 2 नंबर में बोला गया साथियों यह सतनार नामक कवि के द्वारा लिखा गया। ये भी गलत, ये भी सही हो जाएगा, नहीं लिखा गया था। उसके बाद इनमें कोवललिन तथा माधवी की बेटी की कहानी तीनों सही हो जाएगा साथियों। आई 225 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की चर्चा हुई थी, बल्कि मणिमेखलाई के नहीं होते साथियों, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है हम लोग वर्तमान समय में डैश से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आए थे। आपका हो जाएगा म्यांमार। हम लोग कौन से थे साथियों, म्यांमार के लोग थे साथियों। और अभी हमको क्या बोला जाता है, सिक्किम को हम बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा 16वीं शताब्दी के सूरत के संबंध में सही है। कौन सा होगा साथियों, आपका एक सही हो जाएगा। बोला सूरत के संबंध में यह पश्चिमी एशियाई के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सही बात है, पश्चिम में सूरत है, यानी गुजरात को ही गुजरात में सूरत पड़ता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। प्रचारकों ने सेरमपुर में एक मशीन खोला। समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था साथियों। आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। औपनिवेशन काल में अंग्रेज का आवासों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। आदिवासियों मुखियाओं ने गांव के समूह पर मालिकाना अधिकार बना रखा था साथियों। सही बात है, आदिवासी के तौर पर ही आया था, लेकिन अब हक जमा लिया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। मिलान करने का सवाल कलकत्ता मदरसा जानिए रहे साथियों पर कब किया था। कलकत्ता मदरसा किया गया था आपका 1781 में कलकत्ता मदरसा। उसके बाद किया गया, उसके बाद बनारस स्कूल, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम का किया गया था साथियों 1835। अब्बू डिस्पैच किया था 1854। देख सकते हैं साथियों, एक बार और पढ़ लीजिए। कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया गया था 1781 में किया गया था। बनारस स्कूल कॉलेज 1791। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अब्बू डिस्पैच 1854। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी थी। आपका ज्योतिबा फुले लिखे थे साथियों गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है राष्ट्रीय काल की छवि के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पहचानिए। नंबर 1 में बोला गया है बंगाल में राष्ट्र कलाकारों का एक नया समूह अन्यथा टाइगर के इर्द गिर्द जुटे थे। आपका ये सही हो जाएगा साथियों। कथन बी में बोला गया है इस समूह के कलाकारों ने बर्मा के काल को नकल आधारित और पश्चिम रंग ढंग को करार कर दिया और ऐलान किया कि इस तरह की शैली राष्ट्र के प्राचीन मिथकों और जनसूत्रियों के चित्रण करने के लिए उपयुक्त है। दोनों सही हो जाएगा साथियों, और स्पष्टीकरण भी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, देख सकते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया आपका पंडित यह कविता मतलब कि बुझाउल है साथियों। लगे पंडित देखो मन में जानो
कहीं छोटी कहीं छोटी कहीं छोटी कहाँ से उपजो कहीं छोटी कहाँ से उपजो तनी की भ्रुति है साथियों। देख सकते हैं आपका एक बोला 3 हो जाएगा साथियों। अपदस्थता के विचार एवं सामाजिक रचना और साथ ही हमारे विचार की अवधारणाओं से निर्धारित होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आय में माया के नेता के रूप में आप निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाते हैं। आपका 3 सही हो जाएगा साथियों। 3 में बोला गया है भारतीयों पर ही रहे अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शासकों को याचना करना था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत में स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किसने बनाया था साथियों। आपका 20 सही हो जाएगा। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से बनवाया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार में आरोही क्रम में महाद्वीपों को बोला गया था आरोही क्रम में बोला गया साथियों। देख सकते हैं आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका अफ्रीका आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा के हो जाएंगे साथियों। अफ्रीका हो जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों, फिर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, फिर अंटार्कटिक हो जाएगा, फिर यूरोप हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं पहले होगा अफ्रीका होगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। दक्षिणी ध्रुव अवस्थित है। दक्षिणी ध्रुव बोला गया साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा 66 डिग्री 66 डिग्री दक्षिण में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। किसी स्थान विशेष पर समय की समझ एवं गणना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संपर्तय की आवश्यकता होती है साथियों। आपका डी नंबर से हो जाएगा, 4 नंबर से हो जाएगा साथियों। 4 में क्या बोला गया है, 4 में बोला गया है आपका स्थान विशेष को देशांतर ग्रीनविच से उनकी तुलना दिशा एवं ग्रीनविच के समय पर किया जाता है साथियों। सही बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 60 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटा में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में रात को 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय क्या होगा साथियों। आपका 11 अपराह्न होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का उष्णकटिबंधीय बोला गया साथियों। ध्यान दीजिएगा ब्राजील कंपोस्ट होता है साथियों। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ब्राजील कंपोस्ट होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लद्दाख के बारे में सही बात है। लद्दाख के बारे में ये स्टेटमेंट होगा, सही बात है। आपका ए और सी सही हो जाएगा। क्या बोला गया ए में देख सकते हैं लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, सही बात बोला गया। और सी में बोला गया है लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होते हैं, सही बात है। वहाँ पर धूप बहुत कम पड़ता है साथियों, इस कारण वहाँ पे घास का मैदान भी होता है और उसे ठंडा रेगिस्तान भी बोला जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका मिलान कीजिए पृथ्वी की परत है अमूल तत्व है साथियों। आपका हो जाएगा केवल गलत है महाद्वीप पर्वतीय कोई गलती है साथियों। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है महाद्वीपीय सहित हो गया आपका सिलिकॉन मैग्नीशियम की गलती हो जाएगा साथियों। और महासागरीय पट्टी सिलिकॉन एल्यूमिना ये भी गलती है साथियों। आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा क्योंकि कोर हो जाता है साथियों। निकेल आपका निकेल हो जाएगा, उसके बाद लोहा आ जाएगा साथियों। आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है साथियों। आपका भारत के मानसूनी पवने है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया आपका नेक्स्ट सवाल में बोला गया है भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथन ABC को पढ़िए और सही कथन को चुनिए। आपका ए सिर्फ सही हो जाएगा साथियों। ए में क्या बोला गया है जब तेज वायु सागर से पूरे सतह पर जल को रगड़ती है तो तरंग उत्पन्न होता है, सही बात है। रगड़ती है तो तरंग उत्पन्न होता है। आपका ए भी सही हो जाएगा साथियों और ये बी और सी गलत हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। इनमें से कौन सा उद्योग वर्ल्ड में विकसित है। आप लोग जानिए रहे हैं साथियों। वर्ल्ड में विकसित आपका है आपका भेड़ पालन के कारण ऊन उद्योग वर्ल्ड में विकसित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है कोलार की खाने
विश्व की गहरी खान में से एक है जो अयस्क के खान को बहुत खर्चीली प्रतिक्रिया बनाती है साथियों। कहाँ स्थित है? फर्स्ट नंबर, और ये कर्नाटक में सोने की निक्षेप करती है। आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, कर्नाटक में सोने की निक्षेप करती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है? समान लक्षण बोला गया साथियों, दोनों सही हो जाएगा। बोला गया है दोनों हरित गृह प्रभाव के कारण बन सकती है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी वशिष्ठता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है? आपका ए, बी और डी सही हो जाएगा। शुष्क क्षेत्र गलत हो जाएगा, बाकी बाकी तीनों सही हो जाएगा। अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु सही बात है। सघन जलवायु वाले क्षेत्र हो जाएगा साथियों, और छोटे भूखंड और साधारण औजार। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का उदाहरण है साथियों? आपका आर्थिक स्तर का अंतर हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है? पूर्वाग्रह माना होता है साथियों की निगेटिव चीज को आंसर में निकालना साथियों। आपका नकारात्मक ये एक सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद लोगों को हीनता की दृष्टि, ये भी सही हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है लोग को एक ही छवि को बनना, ये तीनों सही हो जाएगा साथियों। आपका ई नहीं होगा, सी से गलत हो जाएगा साथियों, और ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया निम्नलिखित में कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया जा सकता साथियों। आपका राजद्रोह कानून आपका नहीं किया जा सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है कथन को पढ़िए। चलिए की लिखा है, पढ़िए पढ़ने बढ़िया से। बोला गया है एक राज्य को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर के विस्तार के संबंध विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। गलत है, दो राज्यों के बीच का विवाद का मामला नहीं है। नेक्स्ट बोला गया नदी के जल के बंटवारे से संबंध विवाद दो राज्यों के बीच, सही बात है। नदी के बंटवारा जब होगा तब भले दो राज्यों के विवाद होगा, लेकिन जीएसटी के विवाद के लिए दो राज्य का विवाद नहीं हो सकता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों में प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है साथियों? प्रवासी मजदूरों को दर्शाता है। देख सकते हैं लेबर चौक, क्या है? लेबर चौक हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, दादन व्यवस्था क्या है? आपका दादन व्यवस्था बोला गया साथियों, आपका बी सही हो जाएगा। व्यापारी एवं बुनकरों के बीच व्यवस्था बोला जाता है दादन व्यवस्था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल बोला गया भारत में लोकतंत्र पर क्या कथन? भारत के लोकतंत्र पर निम्न कथन को पढ़िए साथियों। आपका दोनों सही हो जाता है साथियों, ये भी सही है। लोकतंत्र मुक्त एवं निरपेक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, सही बात है। उसके बाद बी में बोला गया साथियों लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति के पास होता है, सही बात है। आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया है रोनित के अंकन चाहते हैं कि वे अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने की अच्छे अवसर हो साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, कथनता अरि कारण है। बोला गया लक्ष्मी लकड़ा 27 भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजीनियर चालक बनी थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा? रूढ़िबद्ध धारणा आपका केवल बी हो जाएगा साथियों, ए ई नहीं हो सकता है। ई बोला गया है डायरेक्ट नौकरी से संबंधित बात बोला गया था साथियों, लेकिन ई जो है लड़का और लड़की में अंतर कराया है, इसलिए रूढ़िबद्ध धारणा है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट सवाल में बोला गया भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का एक प्रकार के रूप में मान्यता प्रदान है साथियों? आपका जीवन है साथियों। क्या है? जीवन है। जीवन नहीं है, निजता है साथियों, समानता है और स्वतंत्रता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के नीति तत्व स्थापित करना चाहता है साथियों। आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? स्थापित नीति तत्व साथियों। आपका तीनों हो जाएगा साथियों। राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है और कल्याणकारी राज्य है, लेकिन पुलिस नहीं होता है साथियों। पुलिस आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा मौलिक अधिकार में चलेगा सिर्फ। यहाँ बोला गया है मौलिक अधिकार दोनों में जो मिलन होता है साथियों, उसी के बारे में बोला गया, इसलिए आपका
ये सही हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया भारत के उच्चतम न्यायालय की मुखिया कौन होता है। आपको जान ही रहे हैं भारत के मुख्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय का मुखिया होता है साथियों। नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है मध्यमान भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था साथियों। आपका तमिलनाडु था साथियों। मध्यमान भोजन करने वाला पहला भारतीय राज्य आपका तमिलनाडु था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजना का विकास एवं क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा किस सांतत्व विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है साथियों। आपका लक्ष्य 2 हो जाता है। क्या होगा साथियों, लक्ष्य 2 हो जाएगा साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के आकलन का उद्देश्य क्या है। क्या साथियों, आपका 2 हो जाएगा सही साथियों। 2 बोला गया है कि विद्यार्थियों के गहन क्षमता और अधिगम को समझने और उनकी जीविता वास्तविकताओं को जोड़ने का आकलन साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है। अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है साथियों। आपका 2 हो जाएगा साथियों, यानी बी और सी हो जाएगा साथियों। क्या हुआ, बी। बोला गया सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होते तो तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है। कारण उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सही बात है। उसके बाद बी में सी में बोला गया है आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था, इस तरह की सच्चाई की जांच कीजिए। सही बात है। आपका बी हो जाएगा साथियों।